Hello everyone, welcome back to my channel. In Indian society, there are many groups that were socially and educationally backward classes. One of such important group is other backward classes. In this video, I will explain who are other backward classes in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about who are OBCs means other backward classes क्या हैं इसको देखते हैं. So, other backward classes are defined as a communities that are socially and educationally backward. Other backward class एक ऐसे कम्युनिटी के रूप में डिफाइन किए जा सकते हैं जो कि सामाजिक और शैक्षिक तौर पे क्या है बैकवर्ड हैं. They often experience issues such as poverty, illiteracy and lack of representation in various sectors. अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं वो सोशली और एजुकेशनली रूप से बैकवर्ड है जिस कारण वो ऐसे चैलेंजेस को फेस करते हैं, ऐसे चैलेंजेस को एक्सपीरियंस किए हुए हैं लाइक पोवर्टी, इलिटरेसी और जो कई सेक्टर में लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन का जो चैलेंजेस है उन्होंने फेस किया हुआ है. These are not untouchables like scheduled castes and not tribals like scheduled tribes, but were still socially and educationally backward. जो अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी है वो ना तो अनटचेबल है मीन्स अछूत है लाइक शेड्यूल कास्ट की तरह और ना ही वो ट्राइबल कम्युनिटी है लाइक शेड्यूल ट्राइब्स की तरह, जिस पे मैंने वीडियो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे मैंने बना दिया है. यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के सोशियोलॉजी नामक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा. सो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो कम्युनिटी है वो ना तो शेड्यूल कास्ट की तरह अछूत मानी जाती है और ना ही शेड्यूल ट्राइब्स की तरह ट्राइबल मानी जाती है, जबकि फिर भी वो जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस वो सोशली और एजुकेशनली रूप से क्या है बैकवर्ड हैं, जिस कारण उन्हें उन कम्युनिटी को एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन मिला है कि वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं. Many of them belonged to agriculture, artisan, or service based castes, such as barber, weaver, porters, carpenters, and farmers. Example Yadavs, Kurmis, Kumhars, Lohars, Nai, and Teli, etc. are considered as other backward classes. जो अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो या तो एग्रीकल्चर करते हैं मीन्स या तो खेती करते हैं या आर्टिशियन होते हैं, कोई सर्विस बेस्ड कास्ट हो गई लाइक बार्बर, वेवर, पोटर, कारपेंटर, फार्मर. इन सारे कैटेगरी के लोग जिनकी सोशली जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी के लोग कंसिडर्ड किए जाते हैं. सो अदर बैकवर्ड क्लासेस वे कम्युनिटी, वे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं जो कि सोशली और एजुकेशनल रूप से क्या है बैकवर्ड हैं. Now, let's talk about identity of OBCs. The identity of OBCs was shaped by centuries of exclusion from education, administration and upper caste privileges. जो ओबीसी ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनकी आइडेंटिटी सदियों से उनके शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन और जो अपर कास्ट प्रिविलेज की जो अपर कास्ट प्रिविलेजेस हैं उनके बहिष्करण से उनकी जो आइडेंटिटी है वो बनी हुई है. मीन्स ओबीसीज की स्पेसिफिक जो आइडेंटिटी है जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें ओबीसी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है वो सदियों से उनके कई सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बहिष्करण के कारण जो है उनकी ये आइडेंटिटी बनी हुई है. They were not allowed to study और होल्ड पावरफुल पोजीशन इन ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी. उन्हें ये अलाउ नहीं था कि वो स्टडी अपॉर्चुनिटी ले सके, मीन्स उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ना ही उन्हें सोसाइटी में पावरफुल पोजीशन गेन करने की अपॉर्चुनिटी थी हिंदू ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में. बट दे वर आल्सो नॉट कंसीडर्ड अनटचेबल्स. लेकिन उन्हें जो है अनटचेबल कंसीडर नहीं किया जाता था, अछूत कंसीडर नहीं किया जाता था. लाइक शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत कंसीडर किया जाता था, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास को अछूत कंसीडर नहीं किया जाता था. सिर्फ उन्हें जो है स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज से बहिष्करण किया गया था, स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी से उनको नहीं मिली हुई थी. In modern times, due to political mobilization, education, and reservation policies, the other backward classes identity has become stronger and more assertive. आधुनिक समय में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के कारण, एजुकेशन के इस अवेयरनेस के कारण, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के कारण जो अदर बैकवर्ड क्लास की आइडेंटिटी है वो काफ़ी मजबूत हो गई है और काफ़ी अच्छी हो गई है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिग्निटी ऑफ ओबीसीज. डिग्निटी मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड ह्यूमन वैल्यू. डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान, समानता और मानव की जो वैल्यू होती है वही होती है डिग्निटी.
OBCs were denied dignity for a long time, being seen as inferior by upper caste. ओबीसी जो ग्रुप ऑफ ओबीसी ग्रुप के जो पीपल हैं, उनको काफ़ी टाइम से उनकी डिग्निटी को डिनाई किया गया था और उन्हें जो है अपर कास्ट द्वारा इन्फीरियर समझा जाता था, नीचा समझा जाता था। विद टाइम दे स्टार्टेड डिमांडिंग इक्वल ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। समय बदलने के साथ साथ जो ओबीसी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी की डिमांड की। Movements and awareness campaigns helped OBC regain their sense of dignity. आंदोलनों से, अवेयरनेस कैंपेन से जो ओबीसीज हैं वो अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी को रीगेन करने में सफल हुए। कुछ यहाँ आंदोलन और कुछ उनके लीडर्स मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट जो हैं वो लिए हुए हैं। तो ये है मंडल मूवमेंट जो कि 1990 में हुआ था। अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बोथ इन फेवर एंड अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। मंडल मूवमेंट जो कि 1990 में हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट था, एक स्ट्रॉन्ग आंदोलन था जो कि ओबीसी जो रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो उसके फेवर और अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट था, ये था मंडल मूवमेंट। अगला है कर्पूरी ठाकुर एंड देवीलाल जो कि लीडर थे लोग, ओबीसी के लीडर थे और जिन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कर्पूरी ठाकुर एंड देवीलाल नन एज ओबीसीज लीडर हु रेज द वॉइस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर बैकवर्ड क्लासेस। जो कर्पूरी ठाकुर और देवीलाल हैं वो ओबीसी के लीडर माने जाते हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस के वॉइस को रेज किए थे, मीन्स उन्हें रिजर्वेशन दिलाने में और उनकी इनको रिकॉग्निशन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टुडे मेनी ओबीसीज इंडिविजुअल्स आर लीडर, प्रोफेशनल्स एंड चेंज मेकर इन सोसाइटी। इस समय कई सारे ओबीसी जो इंडिविजुअल हैं, ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लीडर हैं, प्रोफेशनल्स हैं और सोसाइटी को चेंज करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Historical context related to dignity of OBCs. The Kaka Kalelkar Commission that is established in 1955 and the BP Mandal Commission that is established in 1980 were established to assess the status of OBCs and recommend measures for their upliftment. मीन्स काका कालेलकर कमीशन और बीपी मंडल कमीशन को गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था ओबीसीज को एसेस प्रोवाइड कराने के लिए, ओबीसीज को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, मीन्स उनका कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है उसको मेज़र करने के लिए और उनको कैसे जो है प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए, उनके लिए क्या, उनके इम्प्रूव के लिए, उनकी लाइफ के इम्प्रूव के लिए क्या किया जाए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है काका कालेलकर कमीशन और बीपी मंडल कमीशन को गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ओबीसी की जो अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी है उनकी स्थिति जानने के लिए, मीन्स इंडिया में उनकी स्थिति क्या है ये बात जानने के लिए ये दो समितियाँ, ये दो कमीशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। द मंडल कमीशन रिकमेंड 27% रिजर्वेशन for OBCs in government jobs and educational institution, which was implemented in 1990. मंडल कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिसे 1990 में इम्प्लीमेंट किया गया। तब जाके इसी कारण 1990 में मंडल मूवमेंट हुआ था। Now let's talk about social justice for OBCs. Social justice means providing fairness, equality and removing disadvantages for backward groups. सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सोसाइटी में फेयरनेस को लाना, सभी ग्रुप ऑफ पीपल को जो है इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराना और जो भी बैकवर्ड ग्रुप से रिलेटेड डिसएडवांटेज हैं उसको रिमूव करना ही सोशल जस्टिस होता है। OBCs were given social justice through reservation इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओबीसीज को जो सोशल जस्टिस मिले हुए हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन जो कि 27% है उसके थ्रू ये मिले हुए हैं। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ओबीसी वेलफेयर स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। The National Commission for Backward Classes was established in 1993 to monitor and recommend measures for the welfare of OBCs. जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसे 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। जो ओबीसीज ग्रुप हैं उनके वेलफेयर को मेज़र करने के लिए और उनके वेलफेयर को कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ की देख रेख के लिए जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की इस्टेब्लिश की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सोशल जस्टिस फॉर ओबीसीज।
The Indian Constitution includes specific articles to support OBCs. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसीज को सपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स को इंक्लूड किए गया है। तो पहला है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, allow the state to make special provision for the advancement of socially and educationally backward classes। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 स्टेट को मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है, पार्लियामेंट को ये अलाउ करता है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 empowers the state to reserve appointments in government services for OBCs। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 स्टेट को ये एम्पावर करता है, स्टेट को ये पावर प्रोवाइड करता है कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज में ओबीसीज के अपॉइंटमेंट के लिए सीट को रिजर्व कर सकती है। अगला है आर्टिकल 340, ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को ये ऑथराइज करती है कि वो बैकवर्ड क्लासेस की क्या कंडीशन है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय ओबीसीज टुडे। मीन्स इस समय जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो किस टाइप के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ये देखते हैं। नॉट ऑल ओबीसीज हैव बेनिफिटेड इक्वली, मेनी आर स्टिल पुअर एंड अनएजुकेटेड। जो ओबीसीज है, जो ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उससे जो है सारे ओबीसी जो है इक्वली बेनिफिटेड नहीं होते हैं। कुछ ओबीसी ग्रुप ऑफ के लोग जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिटेड हो जाते हैं, जबकि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी भी अनएजुकेटेड हैं और पुअर हैं। द इंदिरा सोनी केस which is settled in 1992 upheld the reservation for OBCs but excluded creamy layer from benefits। मीन्स इंदिरा सोनी केस में ये डिसाइड किया गया कि जो रिजर्वेशन है उसको ओबीसी के लिए अपहेल्ड करनी चाहिए, लेकिन जो ओबीसी में जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, जिनकी लाइफ अच्छी हो चुकी है, उनको छांट करके मीन्स क्रीमी लेयर के थ्रू उनको क्रीमी लेयर कैटेगरी में डाल के उनको रिजर्वेशन पॉलिसी से बेनिफिट, रिजर्वेशन पॉलिसी के बेनिफिट से हटाया जाए। मीन्स जो पुअर लोग हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनको जो है रिजर्वेशन के थ्रू बेनिफिट मिले। सो अपहेल्ड द रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज बट एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर फ्रॉम बेनिफिट। बेनिफिट से क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने की बात जो है इंदिरा सोनी केस में हुआ था। सो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सक्लूड वेल ऑफ ओबीसीज फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट्स। सो इंदिरा सोनी केस में ये डिसाइड हुआ कि जो क्रीमी लेयर, इंदिरा सोनी केस में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और ये कहा गया कि जो वेल बेनिफिटेड हो चुके हैं ओबीसी ग्रुप के लोग, उनको जो है क्रीमी लेयर के तरीके से मीन्स इस प्रोसीजर को अपना करके उनको ओबीसी ग्रुप से अलग कर दिया जाए और जो अदर पुअर और अनएजुकेटेड पीपल हैं उनको रिजर्वेशन पॉलिसी से बेनिफिट मिले। इन मेनी एरियाज डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल बैरियर्स स्टिल एग्जिस्ट। कई सारे ऐसे सेक्टर हैं, कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और सोशल बैरियर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। नीड फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड अवेयरनेस इन रूरल एरियाज। जो ओबीसीज हैं उनकी चैलेंजेस को कर्टेल करने के लिए, उनकी चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए ये आवश्यक है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, जो लॉज हैं, उनका अच्छे से बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, जो स्कीम है उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके और रूरल एरिया में उन लॉज से रिलेटेड जो ओबीसीज कम्युनिटी के लोगों के जो राइट हैं उनको अवेयर कराया जाए कि उनके पास क्या क्या राइट है, उनके पास कैसी कैसी स्कीम्स हैं और उनके लिए कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं ताकि वो अपने राइट को जान सकें और उसको जो है गेन कर सकें। सो ये जो है बेटर इम्प्लीमेंटेशन से जो है, जो जिन लोगों की अभी जिन कम्युनिटी के लोगों की अभी स्थिति सही नहीं हुई है उसको कुछ हद तक सही करने का प्रयास किया जा सकता है। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। If you found this video helpful, if you found this explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video.